नमस्कार, स्वागत है आपका उमा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा कुमारी। आज हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जैसा कि वो पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं तो उनसे सवाल करते हैं। सर, पार्टी तो बहुत है पहले से बिहार में, राजद, जाप, जदयू, एक नई पार्टी ऐलान करने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? देखिए, बिहार में और देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब प्राइवेट कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनी मीन्स कि उसका एक चेयरमैन होता है और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। ठीक है, हम जो पार्टी बनाने जा रहे हैं बिल्कुल डेमोक्रेटिक पैटर्न पर बनाएंगे और सभी जाति संप्रदाय को लेके चलेंगे। आज जो है सारी पार्टियां तो डेमोक्रेटिक ही है ना, टू द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो है कहाँ? यहाँ आरजेडी में लालू यादव जो बोलता है वो फाइनल, बीजेपी में उधर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बोलते हैं फाइनल, जेडीयू में नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो होता है। ऐसे थोड़ी चलता है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर जो एक निर्णय होना चाहिए उस तरह की पार्टी हम लोग बनाएंगे, नए सोच और नए मुद्दे के साथ। सर, पार्टी का मेन एजेंडा क्या होगा? मतलब किस एजेंडा पे पार्टी जो है सबसे ज़्यादा काम करेगी? देखिए, एक तो बिहार में शिक्षा बिल्कुल चौपट हो गया, स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया, बेरोजगारी चरम सीमा पर चला गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल गया, लॉ एंड ऑर्डर भी बिल्कुल बिहार का चौपट हो गया है, महिलाओं का इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, किसानों का शोषण हो रहा है। तो ये तमाम मुद्दे पर अलग अलग हमारे पार्टी का नज़रिया होगा और बिल्कुल अन्य जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उससे हट करके हमारा सोच होगा और हट करके हम लोग काम करेंगे आम जनता के हित को देखते हुए। शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा आज प्यून से ज़्यादा नहीं बन सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी आईएएस और आईपीएस बने। कोई नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा है। बने थे पहले, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं, ढेरे आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े नेता पैदा लिए। लेकिन आज के तारीख में मिड डे मील जो है उसमें दिन और रात खिचड़ी पकाने और खाने में लगे रहते हैं। आपका जो कॉलेज है, कहीं पटना यूनिवर्सिटी छोड़ करके कहीं क्लास नहीं होता है। जब क्लास नहीं होगा तब बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो शिक्षा बिल्कुल चौपट हो गया। इसलिए हमारी पार्टी का साफ दृष्टिकोण इस पर रहेगा कि जब सरकार हम लोग की बनेगी तो फर्स्ट कैबिनेट में हम लोग पास करेंगे कि सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी के बच्चे एट एनी कॉस्ट उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? एक सेकेंड, क्योंकि मतलब अगर आप सरकार में आएंगे तो आपका हक है कि आप ये अनाउंस कर सके, लेकिन ये तो काबिलियत पे है ना। हम जितने काबिल होंगे उतना अच्छा मुझे चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन जो हमको उस तरीके से इन्हांस कर सके मेरी काबिलियत को। तो अगर आप किसी को तो उसके काबिलियत के लिए नहीं कह सकते ना कि तुम सरकारी स्कूल में ही पढ़ो। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। मतलब ये स्ट्रिक्ट होगा, मेंटेन करना है। सरकार का ऑर्डर रहेगा कि सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी को एट एनी कॉस्ट सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। मोदी जी देखे थे क्या बोले? लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, पूरा देश लॉकडाउन हो गया था ना। तो सरकार जब निर्णय करेगी, हम पार्टी के मैनिफेस्टो में डालेंगे और मेरे पार्टी में रहने वाला आदमी को, हर लोग को उस लाइन पर चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो शिक्षा में सुधार का है, अब देखो इधर हाल में कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग को देखिए, ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवा 10-10 गुना ब्लैक बिका। नीतीश सरकार कहती है सुशासन की सरकार है, एक जगह भी कोई रेड हुआ, एक आदमी कोई गिरफ्तार हुआ, जबकि लाखों लोग को गिरफ्तार होना चाहिए था। इस जो ये सरकार की जो कमियां हैं या फिर करप्शन के बारे में अगर आप कहेंगे तो इसका मुख्य कारण कौन है? क्योंकि कोई भी करप्ट हो सकता है, पोस्ट मिलने के बाद तो कोई भी करप्ट हो जाता है ना। ये गलत बात है। इस देश में महात्मा गांधी कोई करप्ट थे क्या?
महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद किया। अभी कौन चल रहा है महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे? नहीं, चलना चाहिए ना, महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलना चाहिए ना, कि करप्ट लालू यादव टाइप का आदमी जो जादवे का फोल्डर खा गया, ऐसे लोग की जरूरत है। सर, जब वोट मतलब इलेक्शन का जब टाइम होता है और लोग वोट देते हैं तो सब यही कहते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे लोगों पे ध्यान दूंगा, सारे वर्गों पे ध्यान दूंगा, नौकरी से लेके शिक्षा से लेके सब पे ध्यान दूंगा। करता कौन है सर? तो जनता तो ही सब देख रही है ना कि 30 साल से दो परिवार का एक तरह से तानाशाही शासन चल रहा है। आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है, तो इसीलिए नए पार्टी की आवश्यकता है, नए सोच, नए मुद्दे के साथ। आप बताओ ना कि शिक्षा के क्षेत्र में आप कभी सुने हो किसी का कि सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा? जब डीएम एसपी का बेटा बेटी पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, शिक्षा व्यवस्था थोड़ी ठीक होगी? थोड़ी नहीं, पूरी ठीक होगी। अभी के हिसाब से तो फिर पब्लिक स्कूल की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, 6 तारीख को आपने मतलब क्या करने का सोचा है? क्या मतलब उसका प्लानिंग क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? पूरे बिहार और झारखंड के तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रित किया है और उस दिन नई पार्टी के रूपरेखा पर अंतिम मुहर हम लोग लगाएंगे और आगामी 30 सितंबर को पटना में एक बड़े समारोह करके हम लोग नई पार्टी का घोषणा करेंगे। चूँकि हम लोग पटना गांधी मैदान में रैली करना चाहते थे, लेकिन नीतीश सरकार ने वो परमिशन नहीं दिया, बैन लगा दिया, जबकि नीतीश कुमार जी के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बैन लगाने का वजह कोरोना का। सर, एक सवाल है, आपके जो लेटर है उसमें ये लिखा है कि आप 50,000 लोगों के साथ अपने ये घूंघट मैरिज हॉल जो भी है उसमें अपना जो भी बात है वो रखेंगे 50,000 लोगों के समक्ष। तो आपका वो लिखा हुआ उसमें जो 50,000 का जो डेटा है उसके हिसाब से इतने लोग जब आएंगे तो क्राउडिंग तो यहाँ पे भी होगी, और गांधी मैदान में मना इसलिए किया गया क्योंकि कोरोना है, तो लोगों का ये सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मना किया गया। नहीं, पहला नंबर तो ऐसा नहीं लिखा गया है कि 50,000 आएंगे। यहाँ तो 1,500-2,000 कैपेसिटी ही है, नंबर 1। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि 50,000 अगर आएगा तो कोरोना बढ़ेगा, और ये ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, इसके कारण आपको नीतीश कुमार जी ने मना किया है वहाँ पे गांधी मैदान में करने से। मैं भी तो ही कह रहा हूँ ना कि हमको मना किया, और ललन सिंह और सीपी सिंह आते हैं तो 20,000 25,000 आदमी इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं तो कोरोना नहीं फैलेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम अगर गांधी मैदान मांग रहे थे तो ना, और उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री आता है तो हाँ, ऐसे थोड़ी चलता है सरकार। ये तो बिहार की आम जनता और देश की आम जनता जान रही है कि दोरंगी नीति अपना रहे हैं। इसलिए 6 सितंबर को हम पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार झारखंड के राज्य के सभी जाति संप्रदाय को लोग का से अपील करता हूँ कि आप लोग प्रमुख लोग आए, खास करके नौजवान आवे, महिलाएं बड़े पैमाने पर आवे, क्योंकि 40% आरक्षण देने का हमने घोषणा किया है। तो जब महिलाएं एक्टिव होगी तभी ना उनको टिकट मिलेगा और सत्ता में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का आह्वान करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री नागमणि कुशवाहा जी। उन्होंने कहा है, जिस तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक नई पार्टी आएगी सरकार में, तो उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं पे, खास करके महिलाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और वो सारे चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। शिक्षा, जी 40% आरक्षण की भी बात की है, और शिक्षा से लेके जितने भी बेरोजगारी के मुद्दे हैं या फिर जो भी है उन सब पे उनकी पार्टी की जो घोषणा है 6 तारीख को की जाएगी, सारे मामलों की घोषणा की जाएगी। तो बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए उमा न्यूज़। मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद।